निधि का स्थान वाई से 12वां है, इधर यहां से मैंने बिठा दिया निधि को। निधि का स्थान वाई से 12वां है और राधा का स्थान दाएं से छठा है। राधा का स्थान दाएं से छठा है। यहां पर मैंने बिठा दिया राधा और राधा का दाएं से स्थान हो गया छठा। एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि क्या पता इधर से निधि यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ से आके निधि बैठ जाए और निधि आके बैठने पर पता चले कि यहाँ से ये 12वीं बैठे और पीछे से आए कौन, पीछे से आए हमारा राधा, राधा इधर से आए और राधा यहाँ पर आ जाए। कहने का मतलब ये चाह रहे हैं कि ये ओवरलैप कर जाए एक दूसरे को। अभी तो भाई दोनों सही हो सकते हैं कि इधर से 12 भी हो सकता है, इधर से 6 भी हो सकता है, अभी तो ओवरलैप भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, क्या कह रहा है। अच्छा बोल रहा है कि जब राधा बाईं और 2 स्थान खिसकती है, अच्छा राधा बाईं और 2 स्थान ऐसे खिसका दें क्या, मान लिया 2 स्थान खिसका दिया, यहां पर राधा डैश कर दें और आगे बढ़ो। बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तो निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो। 2 स्थान दाईं ओर मैंने कहा यहां पर निधि डैश आ गई, दोनों का स्थान 2 खिसका दिया है। अच्छा आगे देखो, अच्छा इस वाले में क्या बोल रहा है, निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकाओ। इसमें भी मैंने कहा 2 स्थान दाईं ओर खिसका दिया, मैंने कहा यहाँ पर निधि डैश आ गई और 2 स्थान, और राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दो बेटा, तो राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया मैंने, यहाँ पर आर डैश आ गया, 2 स्थान खिसक गई है। सही है, लेकिन पता ये चला है कि आगे कुछ और भूल गया है कि राधा और निधि के बीच में कितने बच्चे आ जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दोनों के बीच में 6 बच्चे हो जाते हैं। मैंने कहा 6 बच्चे मान लो या 6 व्यक्ति मान लो। हमने कहा व्यक्ति को अगर दूरी पे दिखाना है तो एक ज्यादा दिखाते हैं, अगर हमारी व्यक्ति 6 है तो दूरी कितनी दिखाएंगे, 7। तो मैंने कहा निधि और राधा के बीच में कितने कितने बच्चे हो जाते हैं, मतलब तब ऐसा होता है जब ये 2-2 स्थान खिसक जाती है, तब राधा और निधि के बीच 6 बच्चे होते। कहने का मतलब है कि ये वाली दूरी बेटा कितने की है, 7 के ऊपर है, कि जब ये 2-2 स्थान खिसक गए तब इन दोनों के बीच 6 बच्चे आ रहे, इसका मतलब दूरी 7 की। लेकिन इस वाले में जब राधा और निधि, अब स्थान नया ये है और निधि का नया स्थान ये है, तो इसके बीच की दूरी है ना, ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली 7 हो जाएगी। अभी तो दोनों सही है, क्या ये सही हो सकता है, क्या ये सही हो सकता है, नीचे वाला, नीचे वाला मैंने कहा ये बताओ सही हो सकता है क्या। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, असल में इसके ऑप्शन है ना, इसके ऑप्शन इसके नियर अबाउट नहीं है, इसके ऑप्शन है ना वो 28, 27 ऐसे करके हैं, 29 है कुछ ऑप्शन। एक बार दोनों के उत्तर निकाल के देखते हैं कितना उतना उत्तर निकल रहा है। जैसे इस वाले पे जाओगे ना तो इस वाले का आंसर निकलेगा 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 6 29। ऊपर वाली इधर वाली दूरी 29 निकली है, तो व्यक्ति कितने होंगे, मैंने कहा व्यक्ति पर्सन्स निकालने के लिए आपको एक कम करना पड़ेगा। मैंने कहा आंसर आएगा 28 और विकल्प ऐसे ही है 26, 27, 28। मैंने अभी ऑप्शन देखे, अगले में लिख देंगे हम। जैसे इस वाले में देखोगे तो इस वाले में एक बार इस चीज पे ध्यान देना मेरे भाई कि ये दूरी 7 हो सकती है क्या। मैंने कहा 6 और 2 8 है, तो ये दूरी 7 हो सकती है क्या, गलत है ये वाला, नहीं गलत हो सकता है ना, क्योंकि ये वाली दूरी 6 और 2 8 है, तो ये वाली दूरी 7 हो नहीं सकती है, हो सकती है भाई, तो ये वाला भी सही हो सकता है। ऑप्शन भी डिपेंड करेगा। मैंने कहा इस वाले में अगर टोटल व्यक्ति निकालना चाहो तो कितने निकलेंगे, आप कहेंगे कुल व्यक्ति अगर निकालोगे तो मेरे भाई ये कहोगे कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7, यहां से लेकर यहां तक की 2 कम कर दो, यहां से 2 कम कर दो तो 7 में से 2 गया तो कितना कम हो गया, 5। ये वाली दूरी यहां से लेकर यहां तक की 5 है मेरे भाई, देखना ये वाली दूरी 5 है और ये पूरी 12 थी यहां से यहां तक की, तो ये कितनी बची, 7। और ये वाली दूरी हमारी यहां से लेकर यहां तक की 8 है, देखना ध्यान से, 6 और 2 8, 8 और 7 15। अगर दूरी 15 है की तो व्यक्ति कितने हैं, और 14 उसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने देख लिया ऑप्शन इसके, वहां पर ऑप्शन 27, 28, 26 है ऐसे करके, तो इसका आंसर 28 वाला एकदम सही हो जाएगा, है ना, ये 28 वाला। अगला क्वेश्चन करो, हम ऑप्शन देते हैं, करिए।
देखो भाई, इस वाले में ऑप्शन दिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इसके 30, 26, 28, 29, 30, 26, 28 और 29, ये 4 ऑप्शन और दे रखे मेरे भाई। अब करेंगे, आप बताइए कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। आपने कर दिया होगा, प्रयास तो कर लिया होगा, बताओ कौन सा वाला ठीक जा रहा है। 29, आओ करके देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अच्छे के बाएं सातवा है, तो बना दो, इसको पहले ही बनना है। मैंने कहा लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अच्छे के बाएं, मैंने कहा ये रहा अच्छे, ये अच्छे बना दिया, और अच्छे के बाएं सातवां बना दो। मैंने कहा अच्छे के बाएं सातवां, ऐसा ही तो बनेगा, अच्छे के बाएं सातवां बना दो। और ये कौन बैठा हुआ है, गणेश नाम का कोई है, गणेश नाम का कोई लड़का है, वो अच्छे के बाएं सातवां है। जब इसको बना दिया, वो आगे बोल रहा है विजय जो बाईं ओर से 20वें स्थान पर, अभी विजय बन ही नहीं पाएगा। और आगे बढ़ो, अच्छे के दाएं सातवां है, कौन, यही विजय नाम का लड़का है, जो कि बाईं ओर से 20वां है और अच्छे के दाएं सातवां। यार अच्छे के दाएं मेरे भाई सातवां तो इधर बनेगा, अच्छे के दाएं सातवां, और यहां पर किसको बिठा दो, विजय को। अब विजय को जैसे ही मैंने यहां पर बिठाया, तो विजय के बारे में एक बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि विजय है ना, ये लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे है, 20 पे है। अगर लेफ्ट हैंड से 20 नंबर पे है, इस बात का मतलब है कि विजय का लेफ्ट हैंड से रैंक कितना है, 20। और ये वाली दूरी इधर निकल जाएगी, क्योंकि 7 दूनी कितनी हो रही है, 14 हो रही है। आगे पढ़े तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, जो कमलेश नाम का व्यक्ति है वो गणेश के दाएं, अच्छा गणेश के दाएं तीसरा बनाना है, तो गणेश के दाएं तीसरा है, और यहां पर किसको बिठा दिया, कमलेश को बिठा दिया। गणेश के दाएं तीसरा किसको बिठा दिया, कमलेश को। यही तो कह रहा है कि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से कौन से नंबर पे है, 20वें नंबर पे। ये बात किसकी करेगा, जो कॉमा लगाया, ये लगाया बेटा कमलेश के लिए, कि कमलेश है ना वो पंक्ति के दाएं छोर से 20वें नंबर पे है। तो कमलेश मेरे भाई ये बैठा हुआ है, और कमलेश का रैंक दाएं छोर से बता रहा है, कमलेश का रैंक दाएं छोर से कौन सा है, 20वां। तो मैंने कहा ऐसे बन जाएगा, ये पार निकल जाएगा, और ये वाला रैंक कितना हो गया, 20। अभी जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा था उतना उतना मैंने बनाया, अपनी तरफ से कुछ भी मैंने नहीं करा है। और आगे शायद टोटल नंबर ऑफ पर्संस पूछे हैं कि इस वाली रो में टोटल हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के होंगे। मैंने कहा दूरी जोड़ दो और एक कम कर दो, वही आंसर हो जाएगा आपका। मैंने कहा देखो इस वाले में यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसे भी निकाल लो, निकल आएगी दूरी। मैंने कहा ये वाली 20 दूरी हमारी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 20 है, ये वाली दूरी हमारी 20 है, जहां पर हमारा पेन चल रहा है बेटा, ये वाली दूरी 20 है। और 20 के बाद जो ऊपर वाली 20 है, उसमें से इतनी हट जाएगी इधर की। मैंने कहा देखो ये वाली बेटा 7 है, और 7 के बाद मैंने कहा जो रेड कलर की जो आपकी 7 है, इसमें से 3 ये है, तो इसका मतलब कितनी बची, 4। 7 और 4 कितने हो गए, 11। ये 11 कम हो जाएंगे किसमें से, 20 में से। 20 में से 11 कम हो गए, तो ये वाली दूरी कितनी बची, 9। अगर ये वाली दूरी 9 है, तो इसका मतलब ये वाली दूरी 9 है। तो यही तो याद रखना, 20 और 9 कितने हो गए, 29। अगर दूरी 29 की है तो व्यक्ति कितने होंगे, हाँ व्यक्तियों की संख्या बेटा 28 आएगी। ये वाले क्वेश्चन ठीक ठाक है। अगर वही बात की लेफ्ट और राइट से देखे टोटल व्यक्ति पूछ ले तो क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ठीक ठाक करने लायक है, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको एक बार करने का प्रयास करिए। हम इसके ऑप्शन लिख देते हैं बेटा। इस वाले में ऑप्शन है 26, 27, 28 कैन नॉट डिटरमाइन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे भाई, देख लेना आपके हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन ठीक जा रहा है। सत्ताईस उत्तर आएगा इसका। और किसी का आया
देखो मेरे भाई 27 इनका आंसर आया, उनका एकदम ठीक है। लड़कों और लड़कियों के एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है। कितने? 50 से कम है। रवि का कुछ ना कुछ इस बात का मतलब रहा होगा जब उसने 50 से कम की बात करी है, या तो ओवरलैप वाला बनेगा या नहीं बनेगा वो पता चलेगा आगे। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जब सीमा का दूसरे छोर से कितना है? 22वां है। अच्छा मान लिया हम बना देते, रवि का दाया माया बोल नहीं रहा है तो हम बिठा देते सीधा रवि को। रवि एक छोर से 26वां है, मान लिया रवि एक छोर से 26वां, मैंने यहां पर बना दिया रवि को, रवि एक छोर से 26वां बना दिया, और जबकि सीमा दूसरे छोर से कितनी है? अच्छा सीमा को दूसरे छोर से 22वीं बनाएंगे तो सीमा यहां पर बैठ पाएगी आके दूसरे छोर से। लेकिन यार एक चीज यहां पर देखो ध्यान से, लेकिन और आगे कुछ बोल रहा है, यदि रवि और सीमा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 19, तो ये वाली दूरी कितने की बनेगी? 20 की। ये हमें लगता है दूरी टोटल जोड़ोगे 50 से ऊपर व्यक्ति निकल चुके हैं। आप कहोगे ये 26, 20 और 22, 40, 44, 42 और 26 कितने हो गए? 68। तो ये वाली दूरी तो 50 से ऊपर विद्यार्थी निकल चुके, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे विद्यार्थी 50 से कम चाहिए। इस बात का मतलब कि ये वाला आरेख नहीं बन पाएगा, ये गलत। ओवरलैप वाला बनाओ इसको। अच्छा ओवरलैप वाला बनाओ, मैंने कहा रवि को इधर से बिठा दो बेटा, अब ऊपर वाला मिटा ही देते हैं अगर इसको आप समझ गए, ऊपर वाला नहीं बनेगा। मैंने कहा पहले रवि को इधर से बिठा देते हैं, रवि को यहाँ से बिठा दिया रवि, और रवि का रैंक इधर से कितना बोला जा रहा था कि रवि का रैंक इधर से 26 में है, और उधर से किसको बिठा के लाओ? सीमा को। सीमा को इधर से बिठा के लाओ, सीमा का रैंक इधर से कितना कर दो? 22वां। इधर से रैंक 22 है, ये है हमारी सीमा। सीमा बैठ गई। अच्छा सीमा के बाद ये बोल रहा है इन दोनों के बीच विद्यार्थी 19 और बैठे हुए हैं इस वाले क्वेश्चन में, कि 19 विद्यार्थी और है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी बेटा 20 हो जाएगी, जो हमारा ब्लू कलर चल रहा है। सही है। अच्छा अब हम टोटल विद्यार्थी आराम से निकाल सकते हैं। मैंने कहा ये बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें पता है 22 है, और ये रेड कलर वाली 26 है, और 26 में 20 ये है, 20 ये है, तो ये वाली कितनी रही होगी? 6 रही होगी। तो ये वाली दूरी कितनी होगी बेटा? 6, और 22 और 6 कितने हो गए? 28। अगर दूरी 28 है, अगर हमारी दूरी 28 है, कुल व्यक्तियों की संख्या निकाली तो हमारी कितनी निकलेगी? 27 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला विकल्प था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कैन नॉट डिटरमाइन वाला ऑप्शन हो और वो सही हो जाए, ऐसा होता है कभी कभी। ज्यादातर देखा हो कैन नॉट डिटरमाइन वाला ऑप्शन हो, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े पर्याप्त हैं, तो ऐसा ऑप्शन सही चला जाता है। लेकिन इस वाले में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं जाता सही। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहा, करके देखिए। इसके ऑप्शन हम लिख देते हैं अभी। इसके ऑप्शन दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 के 40, 28, 43 और एक ऑप्शन और दे रखा है 47। अब आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए मेरे भाई, देखो इस वाले का आंसर 40 आया किसी का, और ज्यादातर बच्चों का हमें लगता है 40 ही आंसर आया है ना। चलो आओ करके देखते हैं। 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, और 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में हैं। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे मेरे भाई? क्वेश्चन ये कह दिया है कि कम से कम व्यक्ति बताने हैं। एक बार इसमें देख ले, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें, सॉरी मिस्टेक है थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी में।
इंग्लिश में मिनिमम लिखे हुए हैं क्या? इसके ऑप्शन शायद मैंने ज्यादा से ज्यादा वाले दे रखे हैं। इसके ऑप्शन थे ना वो ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन करो इस वाले में, यहाँ पर अधिक से अधिक कर दो। कहने का मतलब मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दो, यहाँ पर मैक्सिमम कर दो। टाइपिंग मिस्टेक है, इसके ऑप्शन है मैक्सिमम वाले और ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो मिनिमम वाला लिख दिया है, अधिक से अधिक। अधिक से अधिक की बात करोगे, देखो 3 व्यक्ति पी क्यू आ रहे, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताओ पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति, ऐसे ही तो बन पाएंगे। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति, तो दूरी कितने की बनेगी बेटा? 6 की बन जाएगी। और आगे देखो पी और क्यू के बीच में, अच्छा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर आपने पी और क्यू ऐसा ही क्यों बिठाया? इसको चाहो तो ऐसा भी तो बिठा सकते, क्यू को यहां पर बिठाओ और पी को यहां पर बिठाओ और तब इसके बीच की दूरी कितनी बनाओ? 6। अभी अगर आप सीख रहे हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी देख के चलो, जब पेपर में कर रहे हो तब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर चीजें एकदम रिदम में आ जाएगी, आराम से होने लग जाएगी। अभी पूरी चीजें सीखिए एक तरफ से। अच्छा पी और क्यू दोनों तरफ से बैठा लिए, 5 व्यक्ति हैं, 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में हैं। अच्छा क्यू और आर के बीच में अगर हमें व्यक्ति अधिक से अधिक बिठाने हैं तो मैंने कहा क्यू और आर को इधर बनाएंगे, आर को इधर बनाएंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठेंगे। अगर हम आर को उधर बिठा देंगे, क्यू और आर के बीच में 6 तो पहले ही गिन जाएंगे वो वाले। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बनाने हैं, अगर हमें व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दिखाने हैं तो क्यू के इस साइड आर बनाओ, मैंने कहा क्यू के इस साइड आर बनाओ, दोनों अभी ठीक चल रहे हैं। और पूछा गया है क्यू और आर के बीच में क्या बोल रहा है? 8 व्यक्ति हैं, तो ये वाली दूरी कितने की बनेगी बेटा? 9 की। दूरी और व्यक्ति से बस रिलेशन जान लो, हमारी रैंकिंग इतने पे ही है। आगे देखो, यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, अच्छा यदि R से पहले 3 व्यक्ति, इसका मतलब R से पहले 3 व्यक्ति, दूरी कितने की? 4 की। यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब दूरी कितने की? 4 की। अब बताओ बड़ा वाला ये बनना है कि नीचे वाला बनना है? नीचे वाला। इसका मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो ऊपर वाला मिटा दो, ये वाला गलत है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, उसमें कम से कम हो पा रहे थे, कम हो जा रहे थे। मैंने कहा और देखो, और P के पीछे कितने व्यक्ति हैं? और P के पीछे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 21। तो ये वाली दूरी कितने की बनेगी? 22 की। सही है। अच्छा मैंने कहा P के पीछे व्यक्ति हैं वो 22 है, ऐसा मत करना, इसके आगे कर दो। ये लाइन लगी हुई है, एक पंक्ति की बात हुई है, देखो पंक्ति जो आपके स्कूल में प्रेयर की लाइन लगती है वही एक पंक्ति होती है। अच्छा पूछा है तब कितने व्यक्ति होंगे अधिक से अधिक? मैंने कहा बेटा दूरी जोड़ दो, वही आंसर है आपका। मैंने कहा 4 और 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 22 कितने होते हैं? 41। 41 में से एक कम कर दो, ये व्यक्ति हो गए हमारे कितने हैं? जो 40 आंसर आया था वो अधिक से अधिक व्यक्तियों का आंसर था, जो आपने निकाल दिया था आंसर, वो अधिक से अधिक व्यक्तियों का आंसर 40 आएगा। और यही क्वेश्चन अगले फॉर्मेट में कम से कम में पूछा गया है। अगली बार का उत्तर देख के दिखाइए। इसके ऑप्शन हम देते हैं मेरे भाई, ऑप्शन देखो क्या है इसके। 3 व्यक्ति हैं, इसमें कम से कम पूछे गए हैं और इसमें कम से कम निकालने के लिए 37 के ऑप्शन है 40, 41, 27, 40, 41, 27 और 28, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे भाई। क्या आप कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को? एफर्ट मारिए। कितना? 27। देख लो मेरे भाई, करके प्रयास करिए। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसे मान के चलिए आप, ना इजी कह सकते ना हार्ड कह सकते, एकदम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है।
देखिए करके देखते हैं इसका उत्तर क्या जाता है मेरे भाई। 3 व्यक्ति पी क्यू आर, वही है क्वेश्चन सेम। मैंने क्वेश्चन सिर्फ अंतर इतना है कि इस वाले में मिनिमम नंबर ऑफ पीपल पूछ रखे शायद, मिनिमम पर्सन कितने, कम से कम कितने बैठेंगे। तो आपको ओवरलैप वाला बनाना। पहले तो मैंने कहा देखो बेटा पी और क्यू बिठा दिया, और सॉरी हाँ पी और क्यू ही है, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अच्छा पी और क्यू ऐसा भी तो बन सकता है, पी और क्यू ऐसा भी बन सकता है, दोनों साइड से बना लो। मैंने कहा ऐसा बन सकता है और बेटा ऐसा भी बन सकता है, पी और क्यू बैठ गए। अच्छा इसके बीच में व्यक्ति कितने बताए, 5, तो दूरी कितने की बन गई बेटा, 6 की। अब हमें मिनिमम चाहिए तो ओवरलैप वाला चाहिए, सीधी सी बात है, जो ओवरलैप करेगा वही कम से कम व्यक्ति देगा। मैंने कहा आगे पढ़ो। 8 व्यक्ति हैं वो Q और R के बीच में है, 8 व्यक्ति हैं वो Q और R के बीच में। मैंने कहा R तो हम इस साइड बिठाएंगे, R को हम इस साइड बिठाएंगे तभी कम से कम बैठ पाएंगे। R को अगर हम यहाँ पे बिठाएंगे तो आप कहेंगे कम से कम व्यक्ति बैठ पाएंगे, ओवरलैप करा दिया। Q और R और इसके बीच में कितने व्यक्ति, 8, तो दूरी कितने की, 9 की। मैंने कहा Q तो यार इधर बैठेगा, R को इधर बिठाओ, और ये दूरी कितने की, अभी तो दोनों सही है, वो पता चलेगा कि गलत कौन सा होता है। मैंने कहा अभी तो कम से कम दोनों बैठ रहे हैं, उससे आंसर आ रहा है। और आगे देखो, यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, अगर R से पहले बेटा 3 व्यक्ति हैं, इस बात का मतलब R से पहले 3 व्यक्ति ये हो जाएंगे। यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, लेकिन इसमें तो R से पहले कई व्यक्ति हो गए हैं, R से पहले 3 नहीं बहुत ज्यादा व्यक्ति हो गए हैं, इसका मतलब ये वाला अपने आप गलत हो जाएगा। मैंने कहा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे पॉसिबिलिटी अपने आप गलत हो जाएगी, इस बात की आप इंश्योर रहिए इस बात के लिए। मैंने कहा नीचे वाला हटा दें क्या, नीचे वाला हटाना ही पड़ेगा, सही है। अब इस वाले पॉइंट को पढ़ लो कि R से पहले 3 व्यक्ति हैं। मैंने कहा R से पहले 3 व्यक्ति, दूरी कितने की, 4 की बनाएंगे। अच्छा P के पीछे कितने व्यक्ति हैं, P के पीछे बेटा कितने व्यक्ति हैं, 21। P के पीछे बेटा 21 व्यक्ति हैं, तो दूरी कितने की बनेगी, ये वाली दूरी 22 की बन गई है। समझ में आया। अगर ये दूरी 22 की बन गई है तो पूछ रहा है कम से कम व्यक्ति। मैंने ओवरलैप वाला बनाया ही इसलिए कि कम से कम व्यक्ति निकले। मैंने कहा कम से कम व्यक्ति के लिए बेटा दूरी जोड़ लो, जो यहां से यहां तक की दूरी होगी उसमें से 1 कम कर देना। तो आप ये कहेंगे सर जी हमें ऐसा लग रहा है कि सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो 22 है सर, अभी तो आपने बनाई है, ये दूरी 22 है। और P से Q के बीच की 6 थी, P से Q के बीच की 6 थी, वो भी इसी 22 में इंक्लूड है। आप कहेंगे ये 9 दूरी है ना, वो यहां से यहां तक की, उसमें से 6 निकाल दो, तो ये वाली दूरी कितनी बच रही है, और 3 यहां से लेकर यहां तक की होगी। सही कह रहे ना, ये दूरी 3 होगी। मैंने कहा ये दूरी 3 होगी, बोले ये वाली दूरी और दे रखी है। मैंने कहा 4 3 7, 7 और 22 29। अगर बेटा दूरी हमारी 29 की बन रही है तो व्यक्ति कितने होंगे, तो इसका आंसर बेटा 28 ही है, डी वाला ऑप्शन 28 आंसर रहेगा। समझ में आ गया है ना, समझने वाली बात है। इन वाले क्वेश्चन को जल्दबाजी मत करना, कभी जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। कभी ऐसा करा कि इसके आगे 3 व्यक्ति थे, तुमने 3 ही बिठा दिए। जब आप दूरी बना रहे तो व्यक्ति 4 बैठेंगे। मैंने कहा जो दूरी बनती है वो व्यक्तियों से 1 ज्यादा, और जब व्यक्ति पूछे जाए तब दूरी जोड़ लो, उसमें से 1 कम, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला जोड़ते रहो घटाते रहो, उस वाले में फिर कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए नहीं कराते वो वाला। आइए अगला वाला क्वेश्चन, क्या दोबारा समझाएं इसको, समझ में आ गया ना। थोड़ी सी गलती हुई हुई कहीं ना कहीं पे आप पे। अगला क्वेश्चन आप करके देखिए, देखो भाई करिए, इसके ऑप्शन और दे देते आपको। क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन है बेटा, ये थोड़ा सा ऑर्डर वाला क्वेश्चन आ गया। इसके ऑप्शन दे रखे हैं मदन अमन तरुण, मदन अमन तरुण, और अगला ऑप्शन है बेटा वरुण। क्या आप कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, बताइए।
क्या आएगा बेटा आंसर? तरुण। तरुण है तो ऑप्शन एक वरुण है और एक तरुण है। दो व्यक्ति हैं क्या इसमें, वरुण तरुण? वरुण भी है और तरुण भी है, देख लेना अपने हिसाब से। सी वाला है। आओ करके देखते हैं। मैंने कहा मेरे भाई इसमें ये कह रहा है कि रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, ज्यादा शक्तिशाली का मतलब वो बड़ा होगा या मान लो ग्रेटर बनाना है। मैंने कहा रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, मैंने कहा रमन ऐसा बिठा दो और ये मदन से ज्यादा शक्तिशाली बना दो, यही तो होएगा। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा आगे देखो, लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। मैंने कहा लेकिन वर्ड लगाया है ना, और मैंने कहा जो वर्ड जो जिसका लग के आता है वो पास के लिए होता है, लेकिन लग के आता है और लग के आता है तो ये आगे वाले की बात करता है। अगर लेकिन वर्ड लग के आता है तो आगे वाले की बात करता है। मैंने कहा लेकिन को काट सकते हो जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पर रमन को लिख लो, क्वेश्चन पढ़ना आसान होगा। रमन गोपाल जितना शक्तिशाली। अच्छा, रमन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब गोपाल ज्यादा शक्तिशाली है। इस बात का तो मतलब ये निकल रहा है। अगर यहाँ पर हम लेकिन काट रहे हैं और रमन को रख रहे हैं, मैंने कहा रमन है ना वो गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, इसका मतलब रमन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, इसका गोपाल ज्यादा शक्तिशाली इससे। और आगे पढ़ो, आगे कुछ और दे रहा है बेटा, देखो इसको पढ़ो। इसमें दे रहा श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। अच्छा ये अलग बना दो, यहाँ पर बन नहीं पाएगा तो इसको अलग बना लो। मैंने कहा ये बैठेगा बेटा श्रीपाल, मैंने कहा श्रीपाल गोपाल से अधिक शक्तिशाली। अरे बन तो रहा है, श्रीपाल गोपाल से अधिक, तो श्रीपाल को गोपाल से अधिक ऐसे बिठा दो, श्रीपाल को गोपाल से आगे बिठा दो। लेकिन वर्ड फिर आ गया, लेकिन किसके लिए आया? श्रीपाल के लिए। श्रीपाल अमर जितना शक्तिशाली नहीं है, तो श्रीपाल कितने किसके जितना? अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल अमर जितना शक्तिशाली नहीं है और अमर तरुण से कमजोर है। अच्छा इस वाले को थोड़ा सा हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकंड दो, एक सेकंड, पूरा क्वेश्चन हटा देते इस साइड। अब थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हमें, अब हम बना भी पाएंगे। क्वेश्चन पूरा इधर कर लेते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। हम कहां पे आ गए थे कि अमर तरुण से कमजोर है। अमर है ना वो किससे कमजोर है? तरुण से कमजोर है। अमर नाम का कोई आदमी है वो तरुण से कमजोर है। लेकिन वर्ड फिर आ गया, मैंने कहा लेकिन किसके लिए आया? अमर के लिए। बोले अमर है ना, यहाँ पर अमर को रख लो। अगर आप नए बच्चे हैं तो एक बार इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लिया करो, कुछ क्वेश्चन के बाद अपने आप आपकी रिदम बन जाएगी। हाँ इसका मतलब लेकिन आएगी किसके लिए? अमर, तो तुम डायरेक्ट पढ़ोगे अमर वरुण जितना कमजोर नहीं है। तो अमर है ना, अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है। यहां पर कुछ मिस्टेक है क्या? अच्छा अमर है ना, इसके बीच में आ जाएगा। हाँ हाँ भाई, तो अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, तो तरुण और अमर को थोड़ा आगे कर दो। यहाँ पे कर दो तरुण को और यहाँ पे कर दो अमर को, और अब ये वाला बन जाएगा कि कौन लगाया है? वरुण। अब इस वाली भाषा को पढ़ो, एकदम फिट बैठ रहा होगा। ये कह रहा है कि ये अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, ये अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, इसका मतलब ये शक्तिशाली है, बड़े जितना कमजोर नहीं है। मैंने कहा हम आपसे कमजोर नहीं है, इसका मतलब हम शक्तिशाली है। अगर हम आपसे कमजोर नहीं है इसका शक्तिशाली है, यही तो कह रहे, मतलब निगेटिव में बता रहा है कि हम आपसे कमजोर नहीं है, इसका शक्तिशाली है। यही तो कहा जा रहा है कि अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, तो अमर है ना वो वरुण जितना कमजोर नहीं है, मतलब वरुण कमजोर है इसका मतलब। अच्छा इसमें पूछ रहा सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तरुण। आंसर सी वाला सही था इसका। कुछ बच्चों के आ भी गए थे आंसर तरुण वाला उत्तर। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को अगर कम सीख पाए हो तो अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन करिए, आप देखें कर पाते कि नहीं। कर तो पाएंगे, अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इस वाले में। ऑप्शन दे देते इसके एक बार। $39 में ऑप्शन है CDE, आंकड़े अपर्याप्त। देखो बेटा करके देखिए इस वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही जाता है।
अवरोही क्रम समझ रहे हो आप लोग? हाँ, घटता हुआ, सबसे बड़ा वाला पहले का, उसका छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा बाद में। जो हमारे स्कूल में जो पंक्ति लगती प्रेयर वाली, वो आरोही क्रम में होती, सबसे छोटा पहले लगता। आरोही मीन्स छोटा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और इस वाले क्वेश्चन अवरोही क्रम में, मतलब बड़ा वाला आगे लगेगा। अब करिए एक बार। देखो इसका आंसर क्या बता रहे हो? आंकड़े अपर्याप्त वाला है आंसर। क्या बात कर रहे हो? अच्छा आओ बना के देखते हैं। ABCDE हमें लगता 5 लोग हैं, उनके वजन अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब सबसे बड़ा पहले रखना है। A ऊपर से तीसरा स्थान है। अच्छा मैंने कहा A का स्थान ऊपर से तीसरा है, इसका मतलब इसके आगे एक लोग और बैठेगा, फिर एक लोग और बैठेगा, यानी एक लोग और एक लोग ऐसे करके। यही तो है कि ये कह रहा है A ऊपर से तीसरा स्थान है इसका। या फिर आप चाहो तो ऐसे बना लो, A का स्थान ऊपर से तीसरा है, मैंने कहा यहाँ पर एक कोई बैठा हुआ है, एक कोई यहाँ पे बैठा हुआ, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? A। ऐसे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रेटर लेस नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे बिठा लो, A का स्थान ऊपर से तीसरा बन जाता है। अच्छा D और A के बीच में E है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, बोले सर जी 5 ही तो लोग थे, अब 5 लोग में तीसरे पे A बैठा है, तो 2 लोग ऊपर 2 लोग नीचे। अब हम जो हमारा ये बोल रहा है कि D और A के बीच में कौन है, अगर D यहाँ पर बैठा दो तो E यहाँ पर बैठ जाएगा। आपके अंदर एक डाउट बना रहेगा कि सर A ऐसा बिठा दो तीसरे पे, और नीचे E बिठा दो, और नीचे कौन बिठा दो? D बिठा दो, और ऊपर 2 स्थान छोड़ दो। बोले अब भी तो सही है। बोले पहला स्थान, दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान, और चौथा स्थान, और 5वां स्थान। मैंने कहा पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और 5वां स्थान। बोले अभी तो दोनों ठीक है, A और D चाहे ऊपर बिठाओ चाहे नीचे, ऐसा तो कहा नहीं है कि D सबसे ऊपर बिठा दो। आगे देखो, आगे बोलना C व D सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है। अच्छा C और D सबसे ऊपरी स्थान पर है तो D तो सबसे ऊपर आ गया। बोले C और D सबसे ऊपर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये वाला बनेगा, यही वाला बनेगा। अच्छा C और D सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, इसका मतलब C और D, इसका मतलब C ऊपर नहीं आ सकता, फिर C बचा है, मैं C यहाँ पर बन नहीं सकता, तो ये जगह खाली बची, C यहीं पर बन पाएगा। C की जगह यही बच रही है। हमने कहा एक कोई बच रहा है, मैंने कहा शायद B बच रहे हैं, तो B को मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि C ऊपर बैठा नहीं सकते, मना कर रहा है कि C और D सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं आ सकते। अपने यहाँ पॉसिबिलिटी काट देता है क्वेश्चन। मेरा भी पूछ रखा है ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन है, ऊपर से दूसरे स्थान पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, C वाला विकल्प होगा, है ना। जो C नाम का आदमी है वही ऊपर से कौन से नंबर पे बैठा, दूसरे नंबर पे बैठा हुआ। क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा, समझ में आ गया ना हिमांशु? आ गया ना? आगे भी चले। मैंने कहा था 1 2 और 3, दोबारा समझ लो। चलो इस वाले को एक बार मिटा दें, ऐसा कर दें। इस वाले में ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई है क्या? ये जो ये वाली बात थी अभी, अवरोही क्रम वाली बात पल्ले पड़ रही है ना आपके? जो अवरोही क्रम में कहा जा रहा है बेटा कि अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा वाला ऊपर लगाना है, ठीक है। अच्छा मैंने ये कहा 5 लोग हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, इस तीसरे नंबर पे कौन बैठा हुआ है? यही तो कह रहा है। अच्छा तीसरे नंबर पे A बैठा हुआ है, और आगे पता चला कि D और A के बीच में एक कोई इंसान बैठा हुआ है, कौन? E। मैंने कहा जब ये A यहाँ पर बैठा हुआ है तो या तो भाई साहब D और A के बीच में, मैंने कहा या तो D यहाँ पर बैठेगा, ये है ना, या फिर D आपका बैठेगा यहाँ पर। अगर A यहाँ पर बैठेगा तो D यहाँ पर बैठ जाएगा, और बीच में कौन बैठा हुआ है? E। मैंने कहा ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें है, वही बना लो। ये दूसरे पे होगा, ये पहले पे होगा। क्या ये इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है?
मैंने कहा डी और ए को अभी दो तरीके से बैठा सकते हैं, डी और ए को अभी दो तरीके से बैठा सकते हैं, चाहे तो ए और डी ऐसा बैठा लो, चाहे ए और डी ऐसा बैठा लो। अच्छा आगे देखो क्या बात कर रहे हैं, आगे बोल रहा है कि सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है। इसका मतलब जो सी और डी नाम के इंसान है ये सबसे ऊपर नहीं बैठ सकते, और जो मैंने ये वाला बैठाया यहाँ पर डी नाम का आदमी सबसे ऊपर बैठ गया, इसका मतलब गलत है भाई, ये तो बैठ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये वाला गलत था, इसका मतलब बनेगा कौन सा वाला, ये वाला। अच्छा ये बात क्लियर होगी। मैंने कहा अभी बेचा कौन है बैठाने के लिए, बोले बी बचा है और सी बचा हुआ है। अच्छा बी और सी को बैठाना है और पहले नंबर पे मना कर रखा है सी और किसको, सी और डी को मना कर रखा, बोले ये नहीं बैठ सकते, तो हमारी एक ही जगह बचती है सी की, यहीं पर बैठ पाएगा सी। अब एक आदमी बचा है, कौन है, वी है, तो बी बेटा यहाँ पर बैठ पाएगा। अब समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने कहा था कि हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन तक आप आराम से जो हम बताते हैं सुनते जाइए। 3 क्वेश्चन के बाद उस कॉन्सेप्ट को 100% समझ जाएंगे। आ जाओ, इसका आंसर हो जाएगा ऊपर से दूसरे स्थान पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन करिए, इसके हम भी ऑप्शन रख रहे हैं, देखें कर पाएंगे कि नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़िए, अलग अलग थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकती है। अगले विकल्प में 22, 23, 18 और अगला ऑप्शन है हमारा डाटा इनपुट आंकड़े अपर्याप्त। करिए भाई। कितना आएगा 23 और किसी का आया 23। आ रहा है आंसर। हाँ 23 जिन बच्चों का आंसर आया उनका एकदम एक्यूरेट आंसर ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आईक्यू वाला ज्यादा था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान लग रहा है इसमें। कह रहा 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान कौन सा है। तीसरा, जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार, आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा लगाया और छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो तीसरे नंबर पे आ रही है कौन, रीता बेटा तीसरे नंबर पे आ रही है। जब हम लगा रहे हैं आरोही क्रम में 20 बच्चे हुए, मैंने कहा ये बताओ जब मैं ऐसे लगा रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आ रही है कौन, तीसरे नंबर पे इधर बना लो, 3rd नंबर पे आ गई हमारी रीता, यहां पर रीता आ रही है। अच्छा बच्चे कितने हैं इसमें 21, 20, तो दूरी कितने की बनेगी 21 की, नीचे कितना बचा, अरे मैंने कहा दूरी बनाते हो व्यक्तियों से एक ज्यादा बनाते हैं, मैंने कहा व्यक्तियों से एक ज्यादा बनेगी, अगर हमारे बच्चे 20 हैं तो दूरी कितने की बनेगी 21 की। इस बात को तो रट्टा मार लो भाई साहब, किसी भी क्वेश्चन में आपको इस बात को बिल्कुल नहीं चूकना है। अगर व्यक्ति 20 है दूरी 21 की बनाओ, अगर ऊपर से रीता तीसरी है तो इसका मतलब 18 इसके नीचे है। और ये वाला कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है, ये क्वेश्चन बोल रहा हम नहीं बोल रहे हैं, ये वाला क्रम है कौन सा, आरोही क्रम। इसका मतलब तीसरे नंबर पे है ये, 3 और इससे छोटी है, 3 और इससे छोटी लगी आगे आरोही क्रम का मतलब। अच्छा आगे बोल रहा है 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल कर लिए जाते तो सभी रीता से लंबे हैं। अच्छा 5 और तुमने शामिल कर लिए
वो सभी रीता से लंबे हैं। अगर 5 और शामिल करें वो रीता से लंबे, वो रीता से आगे आएंगे पीछे आएंगे? पीछे आएंगे। मैंने कहा ये 5 विद्यार्थी शामिल करे हैं, अब ये हमारे विद्यार्थियों के 20 और 5 25, दूरी कितने की बनेगी? 26 की। मैंने कहा दूरी बेटा बन गई है अब ये वाली 26 की, और 5 विद्यार्थी जो बेटा शामिल करे हैं वो रीता से लंबे, इसका मतलब इसके नीचे जाएंगे। अगर ये आरोही क्रम में लगा है, पहले छोटा फिर बड़ा, तो मैंने कहा रीता से सब बड़े सब नीचे जाएंगे। मैंने कहा रीता का नंबर अब भी कौन सा रहेगा? तीसरा। अगर ये बेटा कौन सा क्रम लगा हुआ है? आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम लगा है तो रीता का नंबर अब भी कौन सा है? तीसरा। अगर ये दूरी बेटा 26 की, तो नीचे से दूरी कितनी होगी? 23 और 3 व्यक्ति कितने हैं? 25 है। तो 20 ये है, 5 और शामिल हो गए। क्वेश्चन को समझना। अच्छा, लेकिन आपसे ये पूछ ही नहीं रहा है कि रीता का आरोही क्रम में। जब 5 बड़े लगाए तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जाएंगे, लेकिन आरोही क्रम में नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाओगे, इसका मतलब बड़ा सबसे आगे, तो ये वाला बालक सबसे आगे लगेगा, फिर ये, तो रीता का नंबर इधर से कौन सा आएगा? अवरोही क्रम नीचे। अगर आरोही ऊपर से है तो अवरोही नीचे से है, अवरोही नीचे से होगा तो सबसे बड़ा नीचे खड़ा होगा। भाई अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो मैं लगा इधर से इसका नंबर होगा 23वां, ऊपर से तीसरा था। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन IQ बेस्ड था।